संबोधित किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने इस दौरान ये बात कही कि भारत के खिलाफ वो किसी भी हाल में अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। उनका ये बयान कई देशों के लिए एक संदेश है कि श्रीलंका हर हाल में भारत का ही। प्राइम मिनिस्टर ने और श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा ने एक रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन ट्रैक के ऊपर काम किया है, जिसके ऊपर एडवांस सिग्नलिंग और ये सारा कुछ हुआ है। इंडिया की वर्थ और पाकिस्तान की वर्थ में अभी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। इवन के पिछले कुछ सालों में हम देखते थे कि हम इक्वल थे या बाज़ औक़ात हम इंडिया से ऊपर जा रहे थे, ठीक है, लेकिन अभी हमने अपनी वर्थ इतनी ख़राब कर ली। टाइज स्ट्रेंथन होने की बात है, ये भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम श्रीलंका एंड इंडिया के बीच देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों है? लेकिन हम स्टार्ट करते हैं वहां से कि जहां पर हमें पता ये चलता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि जरूरत के समय में श्रीलंका को भारत की सहायता और निरंतर एकजुटता बेहद अहम है। दिसानायके ने पीएम मोदी को आश्वासन दिया कि श्रीलंका अपने भू क्षेत्र का उपयोग भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ। जारी बात है, दिस इज द मनी व्हिच हैज कम फ्रॉम इंडिया। और अगर आप देखें कि जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी को श्रीलंका ने वेलकम किया है, तो वो जो इम्प्रेशन था माजी में कि शायद श्रीलंका जब तक मतलब रिसेंटली इजराइल ने हमला किया था, उसके बाद मतलब हमने देखा कि इमरान खान और ये वो बहुत सारे पॉलिटिकली हम अनस्टेबिलिटी थी। उसके बाद फिर आई थिंक उनका जो शाह महमूद कुरैशी साहब है, उनका एक ना वो डायलॉग मशहूर हुआ का दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। ये आप देख रहे हैं जी, ये प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गवर्नमेंट है, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है, ये शायद क्रिटिकल है इंडिया की। आई थिंक दैट इम्प्रेशन हैज चेंज्ड। और जिस अंदाज से उसकी वजह ये है ना, उसकी वजह ये है कि उनको पता चल गया कि देयर इज़ नो अदर कंट्री अदर देन इंडिया एंड चाइना व्हिच कैन इन्वेस्ट हियर। तो मैं अभी चाइना फैक्टर तो डिस्कस नहीं करूँगा, इस सारी सिचुएशन में वो मैं सेपरेटली रखता हूँ उसको। बहरहाल ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो विज़िट है मोदी साहब का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग किस सेंस में है कि मोदी साहब ने एक तो ज़ाहिर बात है एमओयूज़ वगैरह साइन किए, वो सारे एग्रीमेंट्स भी किए हैं, प्रोजेक्ट्स भी, रेलवे वाला प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम जो है, फिर उसके बाद एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है और इस तरह के बहुत सारी और चीज़ें हैं जो एक वो जिसे कहते हैं ना 5000 रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं। अब देखिए ये होती है मोदी साहब की गेम, ये है कि वो 5000 रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको रूफटॉप सोलर सिस्टम देंगे, ठीक है ना जी। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं, ये जो मोदी साहब ने लफ्ज़ बोला है ना कि वी आर कनेक्टेड विद श्रीलंका बाय करी कुजीन क्रिकेट एंड हिस्ट्री। ये हिस्ट्री मैंने खुद डाला है, लेकिन उन्होंने करी कुजीन एंड क्रिकेट कहा था। उसकी वजह ये है, हिस्ट्री अगर मैं कहूँ तो ज़ाहिर बात है वो दैट वोंट बी रॉन्ग, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे मोदी साहब जब वहाँ पे गए तो उन्होंने बुद्धिस्ट टेम्पल को विज़िट किया, दैट इज़ 2300 ईयर्स ओल्ड, एक बुद्धि ट्री है, ठीक है ना जी। और ये एक स्पिरिचुअल एंड सिविलाइजेशनल सिग्निफिकेंस है इंडिया से श्रीलंका ताल्लुकात में। ये जो बुद्धि ट्री है, कहा जा रहा है कि ये उगाया गया था बिकॉज द सैपलिंग केम फ्रॉम इंडिया, ठीक है जी। और ये जो एम्परर अशोका थे, उनकी बेटी जो थी वो ये उनका नाम था थैरी संगमिता, वो ये इसके पत्ते या सैपलिंग या जो भी इसको कहना है वो लेके आई थी। तो ये चीज़ है। सो ये आप जब उन्होंने हिस्ट्री का ज़िक्र नहीं किया मोदी साहब ने, वैसे उन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन उन्होंने करी कुज़ीन एंड क्रिकेट कहा, वो 3 सी थे इसलिए। तो अब देखें कि मोदी साहब जब वहाँ पे गए और वहाँ पे अनुरा कुमारा भी साथ गए जो प्रेसिडेंट थे, और जो चीफ प्रीस्ट था वहाँ पे,
उन्होंने मोदी साहब को रक्षा सूत्रा, एक प्रोटेक्टिव थ्रेड होता है, वो बांधते हैं। था डीप पॉकेट्स करके कि इजराइल बेसिकली वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, और ठीक उसके एक वीक के बाद उनको जेल में थे और उनकी वीडियो वायरल हो गई थी, वही के जेल के अंदर से वो माफिया मांग रहे हैं। इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं कि आप खुद ही अपने मुल्क को, एक होता है कमज़ोर होना, एक होता है कि आप खुद दिखाना चाह रहे हैं कि आप कितने कमज़ोर हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद हम अगर इंडिया को देखें, हाँ ठीक है, उधर भी कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, मुस्लिम हिंदूज की कुछ ना कुछ है, लेकिन वो अपने मीडिया को उस तरह से शो नहीं करवाने देते। हमारे खुद ब खुद करवाया जाता है कि अपनी तरफ से एज आ पाकिस्तानी वो शायद समझते हैं, जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं वो समझते हैं कि शायद हम अपनी ये जीत अपनी आवाम को दिखा रहे हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए कि ये सिर्फ आवाम नहीं देख रही, सोशल मीडिया पूरी दुनिया के पास है, ठीक है। और उसके अलावा आप कह रही थी कि मुस्लिम मुल्क इंडिया को कर रहे हैं, मतलब कि विजिट कारपेट्स बिछाते हैं उनके लिए, 19 तोपों की सलामी दी जा रही है, कभी गॉड ऑफ नाइल दिया जाता है, ऑनर ऑफ नाइल दिया जाता है, कभी गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है, रेड कारपेट, और उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं वो खुद उनको रेड कारपेट से रिसीव करने के लिए आते हैं। जी मैं यही कह रहा हूँ, ये सारी जो भी मैंने एक तमहीद बांधी है, उसका एट द एंड रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि जब भी एक घर मजबूत है ना, एक कोई भी हम मोहल्ले में देखते हैं, कोई अगर किसी MP या MNA का बेटा है ना, वो कहीं भी जाएगा उसकी इज्जत होगी, ठीक है। और अगर हम एक पूरी दुनिया को एक मोहल्ला देख लें ना, तो हम वो एक गरीब नशई कौम है जिसको पूरे मोहल्ले वाले बार बार पैसे देते हैं कि भाई नशा छोड़ दे, हम वो खा जाते हैं और उसके बाद फिर अपने बर्तन बेचना शुरू कर देते हैं। रिसेंटली जैसे आपने अपना PIA को देखा है कि बेचने के लिए लगाया, और आप ऐसे नशई हैं कि कोई उसको खरीदने ही नहीं आया, ठीक है। इससे आप अपनी वर्थ चेक कर सकते हैं कि आप, मैं मानता हूँ बहुत हम एक अच्छी कौम है, एज आ कौम हम देखें तो बहुत बहादुर कौम है, अच्छी कौम है, हम एक जिसको कह लो हर अपॉर्चुनिटी को अचीव करने वाले हैं, ठीक है, उससे अबव द लाइन जाने वाले हैं। माइंडसेट मजबूत नहीं है ना उतना, क्योंकि देखा जाए तो हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नजर आती है हम लोगों को कि हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंडली फिर सवाल वही आता है कि जहाँ पर अरामको सऊदीया की कंपनी है, अगर उसकी बात, ये क्रूड ऑयल वो देती है, कच्चा तेल वो देती है, और उसकी जो खपत है वो राइट नाउ इंडिया के अंदर लगेगी ऑयल रिफाइनरी, और उसी ऑयल को रिफाइन करके वो एक्सपोर्ट करेंगे और उससे पैसे कमाएंगे। इतनी बड़ी सोच इनिशिएटिव लेते हैं वो लोग, हम नहीं ले पाते हैं। और कहाँ कहाँ पर आपको इंडिया नजर आने वाला है, लाइक देखें टेस्ला वहाँ पर नजर आ रही है, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर हो रही है, एप्पल का स्टोर वहाँ पर नजर आता है, इवन आई थिंक वो जो है सिलिकॉन वैली वो भी आ रही है, ठीक है। गोल्ड में ओडिशा की कह लें कि इतने ज्यादा वो मिल चुके हैं, तो सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं। और ये उन्होंने कहा है कि हम ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी डिजर्व करते हैं, उनसे ज्यादा कोई डिजर्व नहीं करता ये वाला अवार्ड, और इसलिए उन्होंने ये अवार्ड जो है दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। अब देखिए बात यह है कि ये कोई पहला अवार्ड तो है नहीं मोदी साहब के लिए। दुनिया के कुछ ही कंट्रीज बचे हैं जहां से मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ना मिला हो। मतलब सऊदी अरेबिया ने दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया मोदी साहब को, UAE ने अपना अवार्ड हाईएस्ट अवार्ड दिया, रशिया ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, यूक्रेन ने, वो जिधर भी जाते हैं ना मोदी साहब वहां से उनको मिलता ही मिलता है दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो उनके अवार्ड तो इतने इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन श्रीलंका में जो मैं ये बात कर रही हूँ वो इसलिए कि ये बात की जा रही है कि ये जो विजिट है ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इसकी वजह यह है कि एक तो इसमें जो डिफेंस टाइज की बात की गई है, डिफेंस पैक्ट जो है, वैसे तो 9 से ज्यादा MOU साइन हुए हैं, जिसमें इंडिया और श्रीलंका के बीच जो MOU साइन हुए हैं उसमें जो बल्कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भी जो है कोऑपरेशन में, डेवलपमेंट में, एनर्जी हब में जो है वो साइन हुए हैं तीनों कंट्रीज के जो हुए हैं। उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर, एनर्जी पर, एनर्जी सेक्टर में, और डिफेंस सेक्टर में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसने की है, वेलफेयर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, MOU ऑन फार्मास्यूटिकल कोऑपरेशन बिटवीन इंडियन एंड श्रीलंका का जो कमीशन है इसके ऊपर वो, और बहुत सारे ऐसे हमें नजर आ रहे हैं। इनॉग्रेशन ऑफ रेलवे ट्रैक दोनों जो के बीच जो है, लॉन्च ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम ऑफ रेलवे लाइन, और फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ संपूर सोलर पावर प्रोजेक्ट, और भी बहुत सारे एग्रीकल्चरल वेयर हाउस, सप्लाई ऑफ सोलर रूफटॉप। ये तो वो अनाउंसमेंट्स है ये जो की गई जो मैं आपको बता रही हूँ।
और इसमें फिर ये बात की जा रही है कि जो डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा पैक्ट एक साइन हुआ है या होने जा रहा है, वो जो है उसके ऊपर बड़ी बात की जा रही है। देखिए, एक तो आप ये बात याद रखिए, जैसा मैंने कहा कि आपको याद होगा कि एक वो दौर था इंडिया और श्रीलंका के बीच के ताल्लुकात का, कि जब वहां पर राजीव गांधी गए थे तो उनके ऊपर हमला हुआ था। श्रीलंका में एक बार हमला हो चुका है। वो भारत के प्रधानमंत्री उस वक्त राजीव गांधी जी थे। तो वो जब परेड का मुआयना कर रहे थे तो उस वक्त उनके ऊपर वहीं पर जो वो थे कोई